भाई और बहनों नमस्कार। आज 3 अक्टूबर शनिवार का दिन। आपके अनुमति से थोड़ा आपको ये आगे आने वाले हफ्ते के बारे में बताना चाहता हूँ। मार्केट का क्या रुख रहेगा, क्या संभावना है, कहाँ जा सकता है। दो चीज़ें जो मार्केट को बहुत ही काबू में रखेंगी इस हफ्ते में, वो है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की स्वास्थ्य संबंधी बातें, जो चीज़ें लोगों को पता पड़ते जाएगी, जो स्वास्थ्य संबंधी कार्यालय है उनका, वो क्या कहता है। अब तो कह रहा है कि वो ज़्यादा नहीं है उनको सिम्टम कोरोना वायरस का, और इतना मिलिट्री हॉस्पिटल में फिर भी उनको एक प्रिकॉशन के लिए, वॉल्टर रीड हॉस्पिटल है अमेरिका में, वहाँ उनको शिफ्ट कर दिया गया है प्रिकॉशन के लिए। लेकिन आप सबको भाई और बहनों पता है कि सबसे पहले हम जब चाय पीते हैं सुबह, ईश्वर का नाम तो लेते ही हैं, वो तो सबसे पहले, उठते ही पहले वो, चाय से भी पहले ईश्वर का नाम और भगवान का ध्यान, वो सब तो हम करते ही हैं। सबको प्रणाम भी करते हैं, ये चीज़ें तो होती ही है पहले, सबसे पहले। पर उसके बाद थोड़ा चाय होती है अदरक वाली, और उसके साथ जो हम चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान में रखते हैं वो ये है कि ट्रम्प साहब ने क्या ट्वीट किया आज, क्योंकि उसकी वजह से पूरे मार्केट जो है विश्व के, जो वो हिलते रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं, वो ट्रम्प साहब के क्या। और ये भी देखा गया कि वो किसी भी वक्त ट्वीट करते हैं, चाहे अमेरिका में रात हो, यहाँ पे सुबह हो, देर रात के समय भी उनकी ट्वीट आ जाती है, और जो ट्वीट है उसके हिसाब से पूरे विश्व के जो बाज़ार है, शेयर बाज़ार है, मार्केट हैं, कमोडिटी के, मेटल के, सोने का, वो सब हिलता है। ऐसा लगता है कभी कभी कि ट्रम्प साहब जो कभी सोते ही नहीं, उनका तो हमेशा ट्वीट चलता ही रहता है। तो सबसे ज़्यादा जो है ये दुख तो होता है कि ट्रम्प साहब बीमार हो गए वायरस की वजह से, लेकिन उम्मीद करते हैं कि वो जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा चीज़ जो अब हम मिस कर रहे हैं वो उनकी ट्वीट मिस कर रहे हैं। जो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान आकर्षित करती थी वो उनकी ट्वीट थी कि क्या बोल रहे हैं, उसके हिसाब से पूरे विश्व के जो बाज़ार हैं वो चलते हैं। एनीवे, जो चीज़ जो हम आपसे कहना चाहते हैं कि दो चीज़ें हैं जो इस हफ्ते में, आने वाले हफ्ते में सब विश्व के बाज़ारों को सबसे ज़्यादा ध्यान आकर्षित करेगी। वो है एक तो जो स्टिमुलस का पैकेज, अमेरिका में लोगों को काफ़ी नौकरियां चली गई हैं, 25 लाख से ज़्यादा अमेरिकन्स की नौकरियां जा चुकी हैं, और ये जो है ये सिर्फ अमेरिका में नहीं पर विश्व में भी फैल रहा है। और दूसरी बहुत ज़रूरी चीज़ जो लोगों को ध्यान में रखनी होगी वो ये है कि ट्रम्प साहब जो है उनकी स्वास्थ्य संबंधी क्या बातें फैलती हैं, क्या नज़र आ रहा है कि और वो ठीक हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, ये ज़रूरी है। क्योंकि इस वक्त एक दूसरा प्रॉब्लम ये हो गया है कि उनके संबंध में जो भी लोग आए हैं उन सबको भी टेस्टिंग किया जाएगा। अगर ये कुछ और भी निकल जाते हैं तो बहुत कठिनाई का कारण बन सकती है। और एक बात है कि जो बाइडेन साहब के साथ उन्होंने इतना अच्छा डिबेट किए, जो भी किए, डिबेट किए या बातें, वार्तालाप जो हुई, अब आगे क्या, 2 और वार्तालाप होनी बाकी है। पर अब ट्रम्प साहब तो तबीयत ठीक नहीं, 14 दिन का क्वारंटीन तो माना जाता है जिनको ये सिम्टम्स दिखते हैं। तो अगर वो नहीं आ पाते हैं तो ये डिबेट आगे की कैसे होगी, जो बाइडेन साहब के साथ वो बातचीत कैसे करेंगे, वार्तालाप कैसे करेंगे। तो जैसी न्यूज़ आते जाएगी उस प्रकार से मार्केट हिलता जाएगा, ऊपर नीचे होता रहेगा। हो सकता है कि ये जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वो सीधे ढंग से पूरा भी ना हो, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी सबसे बड़ी है दुनिया में, विश्व में। तो जो वहाँ पे होगा उसका सीधा संबंध भारत से और दूसरे भी जो मार्केट हैं, जैसे जापान है, यूके है, लंदन मार्केट है, वो सब पे इम्पैक्ट आते जाएगा। तो ये ना सोचना कि जो ट्रम्प साहब बोल रहे हैं वो हमें क्या लेना देना, या वहाँ जो हो रहा है वो क्या नहीं, बिल्कुल संबंध है, एक सीधा से सीधा संबंध है। उससे भारत का भी संबंध होगा, भारत के संबंध अमेरिका से कैसे रहेंगे उन पे भी बहुत कुछ रहेगा संबंध, और हमारे जो रिलेशन पाकिस्तान से है और हमारी इकोनॉमी पे भी बहुत इम्पैक्ट रहेगा। क्योंकि ट्रम्प साहब जो जीतने का उनका जो
चांस है वो अगर बढ़ता है तो विश्व के बाजार, शेयर बाज़ारों को बहुत बूस्ट मिलेगा, और अगर बाइडेन साहब आते हैं तो टैक्सेस बढ़ने का चांस है। तो दोनों में काफ़ी फ़र्क है, दोनों की सोच विचार में शक्ति, बहुत अलग अलग तरीके के लोग हैं और उनसे बहुत अलग और भिन्न तरीके से मार्केट पे इम्पैक्ट आने का संभावना है। जो मैं आगे इस मार्केट को देख रहा हूँ तो ये पूरा हफ्ता जो है काफ़ी रोलर कोस्टर राइड हो सकता है, ऊपर नीचे जा सकता है। पर ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मुझे, ये नहीं कि मैं एक दिशा, हमेशा मुझे लोग इसलिए देखते हैं कि मैं एक दिशा देने की कोशिश करता हूँ। मेरा जो है, मैं ये कभी नहीं कहता कि भाई अरे ये आ गई न्यूज़ तो ये होगा और वो होगा तो वो होगा, और ऐसा हुआ तो फिर 11,800 आया तो 12,000 भी जा सकता है, 11,000, 2,000, ये तो सब दुनिया के लोग आप सुनते रहते हैं और थक गए हैं सुन सुन के। ना आपको कभी इसमें से कोई पैसा मिला है, ना कभी मिलने वाला है। और टेक्निकल, फिर ये चार्ट, फिबोनाची, ये सब तो हो चुके हैं, ठीक है ना। आप मेरे से कुछ अलग, मैं जो मुझे ईश्वर से प्रार्थना करके जो मुझे हो सकता है मैं आपको समझाते जाता हूँ। तो मैं इस हफ्ते के लिए कह सकता हूँ कि जैसे कि आप सोमवार और मंगलवार का दिन डाउ जोन्स का देखिए, क्योंकि डाउ में जो होगा इस वक्त अभी बहुत डायरेक्ट कोरिलेशन आने वाला है, क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ें हो रही है वहाँ पे। तो अगर देख रहे हैं कि ट्रम्प साहब जो हैं वो कैसे संबंधी उनकी घटनाएं होती है, पर मुझे लगता है कि सोमवार का दिन जो है शुरुआत का अच्छा रहेगा, 1 घंटा दिन का भी, लास्ट का भी अच्छा रहेगा। बीच में हो सकता है गिरावट भी जोर से आ सकती है 2 बजे के करीब न्यूयॉर्क का टाइम में। तो ये सोमवार का दिन रहेगा। कई लोग सोचेंगे कि मंगलवार भी वही हाल रहेगा, वैसे ही होगा, लेकिन मुझे लग रहा है अकस्मात मंगलवार का जो दिन रहेगा वहाँ तेज़ी आ जाएगी, सडनली बहुत फास्ट कोई स्टिमुलस का होप करके कोई नया पैकेज आ जाएगा। ऐसे मुझे लग रहा है कि मंगलवार का अच्छा दिन रहेगा, वहाँ पे बहुत तेज़ भागना शुरू हो जाएगा डाउ नैस्डैक, फिर उसके अपने इम्पैक्ट आ जाएंगे। हाँ, हर वक्त ज़रूरी नहीं है कि जो विश्व के बाज़ार हैं वो डायरेक्ट डाउ जोन्स और नैस्डैक को फॉलो करें, पर इस वक्त जो है उनसे उनका जो संबंध है वो कुछ ज़्यादा होना शुरू होना वाला है। तो आप सब ये सब संभाल के रहिए। सडनली अगर देखेंगे कि मंडे को हाँ कुछ ये लग रही है मंदी, लेकिन मंगलवार को फिर वो बदली होके और तेज़ी हो जाएगी। और आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग प्रोग्राम में जो सिखाता हूँ आप सबको, उसमें ये सिखाया जाता है कि कैसे आप ऊपर चढ़ते हुए मार्केट में भी पैसे बनाएं और गिरते हुए मार्केट में भी पैसे बनाएं। हर दिन आपके लिए जो अच्छा रहे वो कैसे सिखाते हैं, और ये सिखाते हैं कि कौन सी अच्छी जगहों में आपको निवेश करना चाहिए। तो मार्केट में डरिएगा नहीं। कभी सबको लगता है कि अरे ऊपर गया तो हमने पैसे बनाए, अरे नीचे गिरते हुए मार्केट में भी आप उतना ही पैसा बना सकते हो अगर आप अक्लमंदी से काम ले और धैर्य रखें। धैर्य नहीं होगा तो कुछ होगा नहीं, ये मैंने तो कई बार बताया है। तो जो है, जो 2 आपको मैंने एग्जाम्पल बताया, एक सोमवार का, एक मंगलवार का, कि भिन्न तरीके से मार्केट चलते रहेगा और ऊपर नीचे का चढ़ाव चलते रहेगा ये पूरे हफ्ते में। कैसे ट्रम्प साहब का स्वास्थ्य संबंधी बातें खुलती हैं, और दूसरा ये मैंने आपको कहा कि स्टिमुलस कैसा आता है अमेरिका के मार्केट के लिए, उसके ऊपर निर्भर होता है काफ़ी। जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करिए ज़रूर करिएगा, और जो मेरे आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी इस नंबर पे ज़रा संपर्क करिए, 9820861044। फिर से कह रहा हूँ, 9820861044। इस वक्त हम सिर्फ 1-2 हफ्ते का अच्छा प्रोग्राम चला रहे हैं जो कि लगभग अक्टूबर 15-16 तक चलेगा, जो दिखा रहे हैं कि मार्केट अब कहाँ जाएंगे, ऊपर नीचे होगा और आप कैसे उसका लाभ उठा सकते हैं। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो भी लाभ उठाएंगे, जब नीचे गिरेगा तो भी लाभ उठाएंगे। कुछ भी हो मार्केट, सिर्फ आप फॉलो करते रहे मैं जो कह रहा हूँ। दोनों तरफ आप पैसे कैसे बनाएं, ज़रूर संपर्क करिएगा। और आप लोगों का दिन शुभदायी रहे, ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। इस हिसाब से मैं आप भगवान को मैं विनती करता हूँ कि आप सबके लिए अच्छा रहे दिन। ठीक है, नमस्ते।